नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल होती हैं तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 17 से 23 जून की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, आगे भी मुझे सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। पहले कपल्स की देखूंगी क्या है। चलिए देखती हूँ क्या पहले एंजेलिक मैसेज कपल्स के लिए क्या है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। थोड़ा शांत भाव रखें, मन में शांति रखें। धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तन होंगी। एंड रश में होने से कहते हैं ना कि बहुत फोर्सफुली बहुत चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हो तो आई थिंक मुश्किल होती हैं। एंड कई चीज़ें चेंज नहीं भी होती है, तो पेशेंस बढ़ानी बहुत ज़रूरी है आपको। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। इस वीक के अगर बिगिन की अगर एनर्जीज कहूँ ना, तो देखो आपके पर्सन कई चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ सुधार स्वरूप कई चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपके लिए अगर कहूँ ना, अगर कोई थर्ड की वजह से अगर आप कुछ चीज़ें क्योस करना चाहते हो तो आई थिंक थोड़ी सी रुकने की ज़रूरत है। बिकॉज आपकी तरफ से एक नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, या कहूँगी आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई एक तीसरा एक पर्सन दिख रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के टर्म्स में कहते हैं ना अनसरी की चीज़ें क्योस हो सकती हैं। तो किसी तीसरे को आप ज़्यादा ना प्रायोरिटी दें इस वीक में, वो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज डेविल की एनर्जी से इट मीन्स कि बाहरी कोई लोगों की वजह से आप अपने रिश्ते में थोड़ी सी कहूँगी कड़वाहट या दरार लाने की कोशिश कर सकते हो। मीन्स देखो, इंटेंशनली ये चीज़ें नहीं होंगी कि आप जानबूझ के नहीं करना चाहोगे, लेकिन किसी के बहकावे में या किसी की गलत कहते हैं ना बुरी नज़र की वजह से चीज़ें होंगी। तो थोड़ा अपने पर्सन को ज़्यादा कहूँगी प्रायोरिटी देनी है। मीट फेज में एक दिख रहा है आपकी तरफ से भी एक इमोशंस अटैच्ड होता हुआ दिख रहा है। स्टिल कहूँगी बाहरी लोगों की मल्टीपल प्रेजेंस की वजह से आप अपने पर्सन के साथ में टर्म्स थोड़ा सा ख़राब करते हुए दिख रहे हो। कई चीज़ों की एलिगेशन या कुछ कहते हैं ना अननेसेसरी की शक करना, कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं। एंड आपके पर्सन बहुत हद तक आपको बहुत चीज़ें क्लियर करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो देखो, आपको अगर अपने पर्सन पे फेथ नहीं है एंड दूसरे लोगों पे अगर फेथ है, एंड अगर वो कुछ समझा रहे हैं आप अगर नहीं सुनना चाहोगे, देन देयर विल बी कहूँगी क्योस है। एंड लास्ट फेज में अगर कहूँगी कई चीज़ें स्टक हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, अननेसरी की चीज़ें शक करने से या कुछ चीज़ों में कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा हरी अप में नहीं मुझे यही चाहिए, तो आई थिंक ज़्यादा अगर करोगे तो चीज़ें स्टक होंगी, चांसेस हैं। एंड डुअल फेस कहते हैं कन्फ्यूजन्स को और बढ़ाएगा। दोनों के बीच में एक सेपरेशंस की भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो कहूँगी उतना ज़्यादा किसी छोटे से इश्यूज़ को मेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन सब चीज़ों से कहूँगी बचिए। एरिस, लियो एंड स्टेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो के अगर पर्सन हैं तो चांसेस हैं कि एनर्जीज ऐसी लगें। देखो, शुरुआत में कहूँगी कि पर्सन एडजस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल अगर बार बार एक ही चीज़ें रिपीटेड करोगे तो आई थिंक देयर विल बी अ केओस सिचुएशन। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love, transcends space and time. Nothing is missing. कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। जो आपके सोलमेट है शायद आपको राइट टाइम पे वो भी कहीं ना कहीं है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक सच्चा लाइफ पार्टनर मिले। तो हो सकता है कई लोगों को इस वीक में भी मिल जाए। चलिए देखती हूँ किस राशि से लोग आपकी तरफ में कनेक्ट हो रहे हैं। वर्गो एंड टॉरस की एनर्जीज ज़्यादा हैं, तो वर्गो वाले पर्सन की राशि से हो सकता है, बट कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड भी हो सकते हैं। एंड स्टिल कहूँगी इसमें भी कैप्रिकॉर्न, मतलब दोनों ही कार्ड में अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, बट कहूँगी वर्गो एंड टॉरस की एनर्जीज हाई हैं ज़्यादा।
तो ज़्यादातर लोगों को इस राशि से लोग कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट अगर कहूँ तो घर परिवार से, कहते हैं ना अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग, मतलब वो चीज़ें आने वाली हैं रिश्ते की। पेरेंटल की तरफ से, मतलब पेरेंट्स की तरफ से दिख रहा है मुझे। पेरेंट्स में बात करते हुए अरेंज मैरिज की सिचुएशन कई लोगों के लिए हो सकती है। दूसरा अगर कहूँगी तो ये पर्सन ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, स्टिल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले कुछ पर्सन हो सकते हैं कि कनेक्ट करें, टॉरस के हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शन वाइज अगर ये रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो फैमिली की तरफ से आएंगी तो ज़रूर है, लेकिन कोई एक तीसरा पर्सन, कहते हैं ना कि इस रिश्ते में बनता हुआ रिश्ता मुझे कम दिख रहा है। मीन्स आएगा ज़रूर लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूटने की गुंजाइश है। घर परिवार अच्छा है लेकिन किसी वजह से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, चीज़ें टूटने की सिचुएशन हो सकती हैं, या हो सकता है आपको ये रिश्ता पसंद ना आए। दूसरा अगर कहूँ तो ये प्यार लॉन्ग टर्म चलेगा, भले ही ये पर्सन ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, बट कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन में आएंगे एंड ये मेंटेन करेंगे काफ़ी टाइम तक, जब तक आप ये रिश्ता निभाना चाहोगे ये कंटिन्यू रहेंगी। तो कुछ लोग ऐसे बॉन्ड में भी जाओगे। अब देखती हूँ सिंगल्स जो भी मुझे आप सुन रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है। सॉरी, आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप भी काफ़ी टफ सिचुएशन में हो अभी एंड उस सिचुएशन को बदलना चाहते हो। एक कहूँगी एक फर्दर एक मूवमेंट हो सकता है। पास्ट में एक रिश्ते में थे एंड अब वो रिश्ता टूट चुका है पूरी तरह से एंड उस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हो। तो आई थिंक न्यू रिश्ते की खोज में तो ज़रूर हो आप। एंड अगर कोई आपको सच्चा मिलता है जो आपको लगे कि हाँ ये इसके साथ में मेरी बॉन्ड अच्छी चल सकती है, तो आई थिंक आप ज़रूर एक स्टेप बढ़ाना चाहोगे। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती हैं तो खुले दिमाग से देखना चाहिए। एंड अगर मेरे से कोई अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।